हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझेंगे हम। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row next to it and so on। तो ऐसा कुछ बोला गया है बच्चों कि 200 लकड़ियां हैं, वो उनका ढेर लगाया गया है। भाई किस तरीके से कि जो सबसे नीचे वाली रो होगी उसमें 20 लकड़ियां होंगी, उससे ऊपर वाली रो में 19 लकड़ियां होंगी, उससे ऊपर वाली रो में 18 लकड़ियां होंगी, फिर 17 होंगी एंड सो ऑन। तो ऐसे चलता रहेगा तब तक जब तक टोटल लकड़ियां 200 ना हो जाएं। तो आपसे एक तो ये पूछा गया है कि भाई अ, ऐसे कितनी रो बनेगी ताकि 200 लकड़ियां आ जाएं और सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लकड़ियां होंगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो आप इजीली बता पाएंगे कि भाई जितनी रो बनेगी, जैसे यहाँ पे अगर 4 रो बनी है, ठीक है, तो 20, 19, 18, 17, सबसे ऊपर वाली में 17 होंगी। अगर 5 रो बनती तो भाई 16 हो जाती सबसे ऊपर वाली रो में, 6 बनती तो 15 हो जाती। इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें रोज देखनी है कि कितनी रो में 200 लकड़ियां आएंगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि गिवन क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एपी क्या बन रही है? क्या कोई बता सकता है कि एपी क्या बन रही है? देखिए, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that the number of logs in rows are in AP। क्या होगा? 20, सबसे पहली रो में 20 लॉग्स होंगे, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एपी तो हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या देखना है आपको? अगर ये एपी है तो ए इसमें कितना है? फर्स्ट टर्म 20 है। डी कितना है? 19 माइनस 20, दैट इज -1। तो ए आ गया और डी हमारे पास आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखें कि देखिए, एपी हमें पता है, जिसकी मदद से हमें ए और डी पता है। अब टोटल लॉग्स कितने होंगे? 200 होने चाहिए। तो लेट अ टोटल ऑफ 200 लॉग्स, लेट अ टोटल ऑफ 200 लॉग्स बी प्लेस्ड। कितने रो में 200 लोग आएंगे ये नहीं पता, तो हमें यही तो बताना है कि कितने लकड़ी, 200 लकड़ी कितने रोज में आएंगी इन एन रोज। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि नहीं? तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी रोज। तो चलिए, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? एस एन पता है आपको? एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। एस एन कितना है? एस एन है 200। ठीक है, एस एन कितना है? एस एन हमारे पास 200 आ जाएगा। और ए है, निकाला है 20, और डी भी निकाला है -1। एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। नोट डाउन कीजिए यहाँ तक पहले।
ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। तो वैल्यूज रखनी है अब हमको। एन की एस एन कितना था हमारे पास 200, ठीक है। 200 इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2 और ए है 20 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज -1। बस इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो 2 है डिनोमिनेटर में एन के नीचे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए n बच जाएगा और ये 2 इंटू 20 40 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाइए, क्या रह जाएगा ये माइनस n एंड प्लस 1, ठीक है। अब 200 इंटू 2 हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1 41, 41 माइनस n यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद n को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे हम n की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कीजिए ताकि मल्टीप्लीकेशन करके 400 आ जाए, ठीक है। -41 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स का a और b का आ जाए हमारा 41 एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना आ जाए, ये 400 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 41 आना चाहिए, वो भी माइनस। तो देखिए हिट एंड ट्रायल की मदद से अगर हम इसको करेंगे तो n स्क्वायर आगे आ जाएगा आपका -16n -25 है। तो 16 -16 और -25 कितना हो गया, -41 हो गया, -16 एंड -25 -41 हो गया एंड -16 इंटू -25 ये हो जाएगा 400। आगे इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस 400 है इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया यहाँ से तो n -16 आ गया, -25 कॉमन ले लिया तो n -16 यहाँ भी आ गया इज इक्वल टू 0 एंड n -16 यहाँ पे आपने लिख लिया है। तो कितना बच गया ये, माइनस, यहाँ पे बच जाएगा n -25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर n -16 इज इक्वल टू 0 और n -25 इज इक्वल टू 0। तो या तो n हो जाएगा 16 या n हो जाएगा 25, क्लियर है। या तो n 16 होगा या n 25 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई n दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब चेक करते हैं कि अगर n 16 हुआ तो आखिरी लास्ट रो में कितनी लकड़ियां होंगी, है कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि भाई अगर अगर ए एन की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या आती है, जो ए एन की वैल्यू आएगी उतने ही nth रो में लकड़ियां होंगी, लोग्स होंगे। तो ए 16 निकालना है, n की जगह 16 रख देंगे, ए कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1। सॉल्व कीजिए इसको 20 और ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1 और ये हो जाएगा 20 माइनस 15 और ये हो जाएगा। तो देखिए ये 16 कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। मतलब जो आखिरी रो है, 16वीं रो है, उसमें 5 लकड़ियां हैं, बस मात्र 5 लकड़ियां हैं और यहाँ पे 200 लोग्स का एक स्टैक बन जाता है। अब यहीं पे दूसरा आंसर हमारा 25 आया था, तो हम इसको करके देखते हैं, 25 को रख के देखते हैं। ए 25 इज इक्वल टू, ए कितना है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1।
तो 20 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 इंटू माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस 24 दैट इज माइनस। तो अब यहाँ से एक चीज हमें पता लगती है कि जो आखिरी रो है उसमें स्टैक्स है -4, तब जाके 200 रोज का एक वो स्टैक बनता है आखिरी रो में अगर लॉग से -4। तो यहाँ से एक बात बताइए मुझे, क्या किसी रो में कोई लकड़ियां रखी हैं वो माइनस में हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे द नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ लॉग्स आर नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये -4 तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये होगा 16 रोज आएंगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फाइनली आंसर लिखेंगे, मैं अलग पेज पे आंसर लिख देता हूँ इसका। द नंबर ऑफ लॉग्स 16th रो इज 5। तो 16वीं रो में 5 लॉग्स। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो फाइनल आंसर है वो लिख सकते हैं देयरफॉर। प्रॉपर ये आंसर लिखेंगे बच्चों, तब आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे। देयरफॉर 200 जो पूछा गया था वही लिखना है। 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड 200 logs can be placed in 16 rows and the number of logs in the 16th row is 5। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये देखिए पहले तो आप, तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए अब। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 is its first negative term। तो पूछा गया है आपसे कि भाई एक एपी दे दिया है, ठीक है। एपी क्या है 121, उसके बाद अगली टर्म है 117, फिर है उसके बाद वाली टर्म 113। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें आपसे पूछा है ऐसे देखिए, एक एक टर्म क्या है घटती जा रही है, कम होती जा रही है। 121 से छोटी 117 है, 117 से छोटी 113 है, उससे छोटी फिर अगली टर्म होगी। ऐसे कर करके भाई एक समय ऐसा भी आएगा जब नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब नेगेटिव नंबर शुरू होंगे तो सबसे पहला जो नेगेटिव नंबर आएगा वो क्या होगा इस एपी में। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, एपी आपको पता है क्या है, गिवन एपी 121, 117, 113 एंड सो। इस एपी से हमें एक तो ए का पता लग जाता है जो कि है 121, फिर डी का पता लग जाता है जो कि है 117 माइनस 121 जो कि है -4। ठीक है, ए का और डी का पता लग जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें भाई nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से an होगा वो क्या होगा,
ए कितना है 121 है प्लस n माइनस 1 और d है -4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 121 माइनस 4n प्लस 4 और 121 प्लस 4 125 हो गया -4n। ये आ गया a। ठीक है, जो nth टर्म है इसकी वो 125 माइनस 4n यहाँ पे आ सकती है। हमें तो पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। नेगेटिव टर्म निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वी हैव टू फाइंड, हमें निकालनी है फर्स्ट, जो प्रथम ऋणात्मक संख्या आएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी, देयरफॉर जो an है वो 0 से छोटी आनी चाहिए, है कि नहीं। जो लास्ट टर्म है वो 0 से छोटी आनी चाहिए, जो कि 125 माइनस 4n है, ये 0 से छोटा आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, an की जगह 125 माइनस 4n यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि 0 से तो छोटा ही होना चाहिए। तो हमें उसके बाद क्या करना है, 4n को हम देखिए राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो 125 इज स्मॉलर देन 4n। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें 125 बटे 4 स्मॉलर देन n होना चाहिए। 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया। अब n कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं दोनों की साइड चेंज करूं तो ये n इज, n बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। 125 बटे 4, तो 125 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 31.25। तो 31.25 मतलब 32वीं ही टर्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी पद पॉइंट्स में डेसिमल्स में तो नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे, therefore 32nd term will be first negative term of this AP। ये हो गया आंसर, नोट डाउन की। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आए हैं, अच्छे से नोट डाउन किए हैं। तो काफी सारे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये पूरा चैप्टर है इसको रिवाइज करना है। कोई अगर डाउट हो तो अगले सेशन में सबसे पहले ही आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, पूछ लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। वो तभी आप कर पाएंगे, तभी पॉसिबल होगा जब घर पे आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो जो हमने किए थे, और जो नहीं किए थे वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। नहीं होता है तो यहाँ पे आप पूछ लिया कीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।